हेलो एवरीवन, वेलकम और यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बाय वाजपेयी सर की लाइव क्लास में। वेलकम आप लोगों का, सबको लोगों को वेलकम करते हैं एक बार बैक टू बैक लाइव क्लास में। आप लोग कमेंट करते रहिए जो है, और हम लोग आपस में बात करते रहेंगे और स्थापित क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। तो आप लोगों को मैंने अभी क्या बताया, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ कि मैं आज पूरी जो मिडवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत खत्म करूँगा। इसके 3 लेक्चर हैं, सारे लेक्चर अभी होंगे, चाहे आज रात के 12 बज जाएँ, लेकिन आज रात के 12 भी बज गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सारे लेक्चर कन्फर्म करेंगे। बस आप हमारे साथ लाइव क्लास में बैक टू बैक बने रहिए, अपनी सीट जमा लीजिए, लेटना है तो लेट जाइए, बैठना है तो बैठ जाइए, कॉपी पेन डायरी ले लीजिए और बैक टू बैक लाइव क्लास स्टार्ट कर दी हमने। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, हारना नहीं। आज हम लोग जो है पूरा जो है मध्यकालीन भारत के 3-4 लेक्चर बचे उनको पूरा क्लियर करेंगे। और ये हम लोग पढ़ रहे थे मुगल वंश की 2 क्लासें बची हैं लास्ट, बस इन 2 क्लासों को क्लियर करेंगे। हम पहुंच चुके हैं मुगल वंश के 5वें शासक, और जिसका नाम है शाहजहां। शाहजहां को कौन नहीं जानता, शाहजहां को सभी लोग जानते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले तुरंत आप एक काम करिए, पहले इस वीडियो को तुरंत सबसे पहले लाइक करके सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी लाइव क्लास में जुड़ सकें। और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो प्रेस कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सबको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करते हैं हम लोग किसके बारे में आज पढ़ेंगे, शाहजहां। हमने देखिए किसके किसके विषय में पढ़ लिया। हमने सबसे पहले बाबर के विषय में पढ़ा, सबसे पहला जो था बाबर के विषय में क्लियर किया। बाबर की बाद हमने किसको देखा, हमने हुमायूं को देखा और अकबर को देखा, और जहांगीर वाला वीडियो। बाबर के बाद हमने हुमायूं को देखा नंबर 2, नंबर 3 में हमने अकबर को देखा। अकबर के बाद नंबर 4 पे था जहांगीर। जहांगीर वाला वीडियो आपको ऑफलाइन बाद में मिल जाएगा, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, सिर्फ पब्लिक ही नहीं किया था, तो आप उसको बाद में देखें। और ये 5वां हम लोग पढ़ रहे हैं, 5वां शासक जिसका नाम था शाहजहां। ठीक है, तो 5 क्लियर हो रहे हैं, बैक टू बैक सारी क्लासें हम लोग कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं शाहजहां। शाहजहां 5वें मुगल शहंशाह। कौन था, 5वां मुगल शहंशाह था। और शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय रहे। क्या थे, लोकप्रिय थे, पॉपुलर थे, पॉपुलरिटी मिली थी। क्यों, किंतु इसलिए मैं उनका नाम केवल इस कारण नहीं लिया जाता है। उनकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, सबके दिमाग में आ गया, सबको याद हो गया क्या, शाहजहां का नाम एक ऐसे आशिक के तौर पर लिया जाता है जो लिया जाता है जिसने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल, किसकी बात कर रहे हैं, मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। किसका, ताजमहल। दोस्तों ये बात सबको पता है। कहाँ है ताजमहल, आगरा में। किसकी निशानी है, आशिक की निशानी है। और ताजमहल में, आगरा में एक और निशानी है आशिक की, क्या, पागल खाना। हाँ, ये भी नोट डाउन करिए, क्या, पागल खाना भी आगरा में है ना। तो चलिए शाहजहां की पूरी कहानी पढ़ते हैं, क्यों बनाया उन्होंने जो है ताजमहल। शाहजहां आपको दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, और देख लीजिए आप शाहजहां को। ठीक है, हमें जो हिस्ट्री के जो लोग थे, इनसे हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम का सलूशन हमारी हिस्ट्री के पास होता है। बस आप पढ़िए तो एक बार उसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह है शाहजहां, देख लिए आपकी स्क्रीन पर, बैक टू बैक इतनी ज़्यादा अच्छी एडिटिंग के साथ कोई भी क्लास नहीं देगा आपको। चलिए डिस्कस करते हैं, शाहजहां की बात करते हैं। किसकी, शाहजहां की बात करते हैं, और शाहजहां को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है, बात कर रहे हैं शाहजहां। तो शाहजहां का काल स्टार्ट हुआ 1627 में और ख़त्म हुआ 1657 में। तो शाहजहां का टाइमिंग कब स्टार्ट हुआ, 1627 में। इसके पहले हम जब जहांगीर को देखेंगे तो जहांगीर का जो स्टार्ट हुआ था 1605 से हुआ था। शाहजहां कन्फर्म है 1605 से हुआ था, और इनका टाइमिंग खत्म हुआ था 1627 में। और 1627 में जब उनका जहांगीर का टाइम खत्म हुआ, तो जहांगीर के बाद आ गया शाहजहां। जहांगीर के बाद आ गया कौन, अकबर का पुत्र था जहांगीर। और जहांगीर को हम क्या कहते थे, सलीम, सब लोग जानते हैं। अकबर के बाद हमने अकबर के बाद इसको देखा, और सबसे पहले बाबर थे, उसका पुत्र हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर के बाद जहांगीर था जिसे हम सलीम कहते थे, और सलीम के बाद शाहजहां आ गया, सलीम का बेटा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आज की क्लास सलीम को। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां, क्या नाम था, शाहजहां खुर्रम। ये था शाहजहां, इसको खुर्रम की उपाधि दी थी इनके पिताजी जहांगीर ने। किसने, जहांगीर ने की उपाधि दी थी, खुर्रम बैठा। कौन बैठा, जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां, खुर्रम बैठा। क्या नाम था उसका, खुर्रम बैठा। आगे डिस्कस करें जोधपुर की, आगे डिस्कस करें जोधपुर के, कौन, जोधपुर के शासक मोटा राजा। क्या नाम था, मोटा राजा उदय सिंह। नाम क्या था, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, नोट डाउन कीजिए, जगत गोसाई के गर्भ से
5 जनवरी 1592 ईस्वी को। कब? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? लाहौर में। देखिए अब यहाँ ये बात लिखें कि शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ, तो ये सब बहुत मतलब और तरीका है पढ़ाने का। न्यू तरीका क्या? बस शॉर्टकट में लाहौर में, तो इसके मतलब क्लियर हो जाएगी। ये शॉर्ट नोट इसे तो कहते हैं कि लाहौर में हुआ, तो क्लियर हो गया। एवरीथिंग इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हुआ? जोधपुर के कौन? जोधपुर के राजा शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी में शाहजहां यानी खुर्रम। अब हम कहीं शाहजहां कहें खुर्रम कहें तो आप समझ लीजिए जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में। तो शाहजहां का जन्म हो गया लाहौर में। आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और। 1512 ईयर क्या थी? 1512 1512 ईस्वी में विवाह आसफ गां, किसकी? आसफ गां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। किसका? शाहजहां का विवाह हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिक ए जामली उपाधि प्रदान की। तो मलिक ए जामली उपाधि किसे दी? अपनी पत्नी अरमाजुमंद बानो बेगम को। किसे? अरमाजुमंद बानो बेगम को, अपनी पत्नी को, जो आसफ की पुत्री थी, उसे क्या दिया इन्होंने? मलिक ए जमाली उपाधि थी। तो कहीं अगर आपको मलिक ए जमाली बोलें तो आप समझ लीजिए कि बानो बेगम अपनी पत्नी के विषय में बात करिए। 7 जून 1631। कब? 7 जून 1631 के प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। आगे देखें, बात करें तो 4 फरवरी। कब? आगे देखते हैं 4 फरवरी। कब? 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब, इनका इतना बड़ा पूरा नाम था, साहिब किरान ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। तो पूरा नाम एक बार, क्या नाम था इनका? पूरा नाम एक बार दोहराइए और लर्न कीजिए। क्या नाम था? पहली डेट क्या थी? 4 फरवरी 1628। कब? 4 फरवरी 1628 को अपनी गद्दी पर बैठा। किसकी बात कर रहे हैं हम? शाहजहां की बात कर रहे हैं ना। तो शाहजहां कहाँ बैठा? आगरा में। अब इसका पूरा नाम क्या था? इन्होंने कितनी उपाधियां पाई? जो लोग अपना नाम आगे लगाते हैं, जैसे अकबर का था जलालुद्दीन, ऐसे करके, तो जो है ये लोग जो उपाधियां पाते हैं अपने नाम के आगे लगाते हैं, उपाधियां यही होती हैं, इसलिए इनका नाम इतना बड़ा होता है। तो अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। कौन? शाहजहां। किसकी बात कर रहे हैं? शाहजहां लिखा, ठीक, शाहजहां, ठीक। आगे क्लियर करें। आगे नेक्स्ट में देखते हैं शाहजहां ने, किसने? शाहजहां ने आसफ खां को। आसफ खां कौन था? देखिए अभी हमने डिस्कस किया, जिसकी पुत्री से इन्होंने विवाह किया था। क्या किया था? विवाह किया था। आपको कई बात लर्न कर, ये देखिए ऊपर भी हमने देखा आसफ गां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से। तो आसफ गां कौन थे? इनके ससुर थे। हाँ, ये रिलेशन बना के चलिए। क्या किया? ससुर थे, ठीक है। तो शाहजहां, किसकी? शाहजहां की बात कर रहे हैं। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि थी। कह दिया? आसफ खां को, यानी कि अपने ससुर को, आसफ खां को वजीर पद दिया। कौन सा पद दिया? वजीर का पद दिया। और महावत खां को खान खाना की उपाधि। क्या किया? महावत खां को, देखो शाहजहां ने क्या किया? वजीर का पद दिया और महावत खां को खान खाना की उपाधि दी। आगे देखते हैं, इसने नूरजहां को 2 लाख प्रतिवर्ष की वेतन। क्या थी? नूरजहां को प्रति लाख कौन थी? माँ थी? क्लियर करके इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा था पिछले, नूरजहां कौन थी शाहजहां की, तो बताना होगा आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है, लाइव चैट में। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 कब? 1645 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1645 में इसकी मृत्यु हो गई। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? नूरजहां की 1645 में मृत्यु हो गई। कहाँ? लाहौर में। तो क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि इन्होंने अपनी माँ को कितनी पेंशन दी थी? 2 लाख रुपए। किसने? शाहजहां ने। वजीर किसे बनाया था? आसफ खां को, ठीक है। महावत खां को कौन सी उपाधि दी थी? खान खाना की। सारा क्लियर। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करें अपनी बेगम मुमताज़। किसे बात कर रहे हैं?
लाइव चैट में आपके सारे कमेंट के आंसर दिए जा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट करते रहिए, यहाँ बोलकर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में, किसके? अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ, ठीक है, अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया। क्या है ये? आशिकी की निशानी है। और आगरा का आशिक की निशानी अभी दूसरी क्या बताया? वहाँ भी लोग पहुँचते हैं जो बड़े आशिक मिजाजी होते हैं। क्या है आगरा में? पागल खाना। हाँ, थोड़ा सा जो है कॉमेडी वाला माहौल भी हो जाए, बोरिंग ना हो ना, आपको फील ना हो, थोड़ा सा और क्या। चले, अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया था। कहाँ? उसकी कब्र पर। किसकी कब्र पर? मुमताज़ महल। किसकी? मुमताज़ महल की कब्र पर शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया था। कौन थी? उनकी बेगम थी। आगे चलते हैं, आगे बात कीजिए, है ना। आगे देखें, उस्ताद ईसा। क्या नाम है? उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार बनाइए। क्या बनाइए? स्टार बनाइए और नोट डाउन कीजिए। क्या बनाइए? स्टार बनाइए और नोट डाउन कीजिए कि किसने इसकी रूपरेखा? उस्ताद ईसा ने। किसने? उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। किसने? उस्ताद ईसा ने, ठीक है। किसकी रूपरेखा? ताजमहल की। आगे चलते हैं, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। कहा जाता है, कहीं कहीं मिलता है, लोग कहते हैं कि जिसने ताजमहल का निर्माण कराया था उसके हाथ काट लिए गए थे कि ऐसी यूनिक चीज़ दोबारा कभी ना बनाई जाए। उस ताजमहल को 7 अजूबों में गिना जाता है ना। ये क्लियर है सब आप लोगों को? एवरीथिंग इज़ क्लियर। 7 क्या गिना जाता है ताजमहल को? 7 अजूबों में ताजमहल को गिना जाता है। तो ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या नाम था उसका? पूरा नाम क्लियर कीजिए। उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या नाम था? उस्ताद अहमद लाहौरी। कहा गया, बताया जाता है कि उसके क्या काट लिए गए थे? हाथ काट लिए थे। अब पता नहीं ऐसा सच है कि नहीं, लोग तो कहते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है, डिस्कस करें, जो हमारा टॉपिक है हम उससे नहीं भटकें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो मयूर सिंहासन का निर्माण। बहुत सारे काम किए थे। क्या? मयूर सिंहासन। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने कराया था। किसने? शाहजहाँ ने। और इसके देख लिए मुख्य कलाकार। क्या बात कर रहे हैं? मयूर शासन का निर्माण किससे कराया था? शाहजहाँ ने, हाँ, कराया था। और इसका मुख्य कलाकार कौन थे? बेबादल खां। क्या नाम था? बादल खान है इनका पूरा नाम, शायद बेबादल खां था, ठीक है, बेबादल खां था पूरा नाम, ठीक है। तो इसने क्या कराया था? मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था, शाहजहाँ ने कराया था। मुख्य कलाकार थे बादल खां। तथा पितरादुरा। क्या नाम है? तथा पितरादुरा। क्या नाम है? पितरादुरा के जड़ाऊ काम क्या किया था? पितरादुरा ने जड़ाऊ काम किया था। इसमें पितरादुरा ने जड़ाऊ काम की क्या किया था? एक श्रृंखला बनाई थी जिसमें पौराणिक यूनानी देवता, नोट डाउन कीजिए इसको, पौराणिक, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस, क्या नाम था? आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ड्राइंग की गई थी, मतलब चित्रित किया गया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या? कि इनको, इनके युग को, किसके? शाहजहाँ के टाइम को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता। क्या? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहाँ के टाइमिंग को, यानी शाहजहाँ के काल को कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, ठीक है, आप कमेंट सेशन में, उसके आंसर आपको तुरंत कमेंट सेशन में ही बता दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। क्या कहा जाता था? स्वर्ण युग कहा जाता था, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, सारे क्लियर हो रहा है, आंसर सारे अप्लाई जाए। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, थोड़ा सा हमको याद आ रहा है थोड़ा क्वेश्चन, तो ठीक है, एक बताइए इसे क्या कहा जा रहा है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। अगर आपने हमारी पिछली क्लास देखी है तो बताइए चित्रण कला का स्वर्ण युग। किस कला का? चित्रण कला का। हाँ दोस्तों, चित्रण कला। किसका? चित्रण कला का स्वर्ग युग किसे कहा जाता है? किस कला का? चित्रण कला का। चित्रण कला का स्वर्ग युग किसके का शासनकाल को कहा जाता है? तो इससे पहले किसकी क्लास देखी हमने? जहांगीर। किसकी? जहांगीर की क्लास आपने देखी नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। जहांगीर, क्या नाम था? जहांगीर के टाइम को, हाँ, जहांगीर के समय को, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये और नोट डाउन कीजिए। जहांगीर को, इससे पहले जो इनके पिताजी थे जहांगीर को, उनको कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग और इनको कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। आगे चलें, क्लियर? आगे देखते हैं।
बैक टू बैक अगर हम जो है चेन बनाकर पढ़ेंगे तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें, बहुत सारी इमारतें, जैसे दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? शाहजहां ने। दीवाने आम, शाहजहां ने। दीवाने खास, शाहजहां ने। सब नोट डाउन करते जाइए बैक टू बैक। दिल्ली का जामा मस्जिद, शाहजहां ने। आगरा का मोती मस्जिद, शाहजहां ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट की एक रचना ताजमहल, शाहजहां ने। लाहौर किला स्थित शीशा महल, क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा था शीशा महल, शाहजहां ने। इस पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए और सेव करिए और अपनी डायरी और अपनी फाइल में बाद में नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स में। तो यहाँ फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। शाहजहां द्वारा बनाई गई चीज़ें क्या? शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें क्या थी? दिल्ली का लाल किला नंबर 1, क्या थी? दिल्ली का लाल किला नंबर 1। अगले टॉपिक की बात करें, दिल्ली के लाल किले की बात, दिल्ली का लाल किला। दीवाने आम, अगला दीवाने खास, अगला दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला स्थित शीशा महल, इन सब का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहां के इसको क्या कहा था? स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। शाहजहां के काल को चित्रण कला का स्वर्णयुग कहा जाता है, जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है, आगे बात करते हैं। हो गया लाहौर में शीशा महल का निर्माण। आगे देखते हैं नोट, यहाँ नोट डाउन इंपॉर्टेंट है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। जो हुमायूं का मकबरा बनाया जाता है, बताते हैं हुबहू उसकी कॉपी थी। क्या थी? कॉपी थी। ताजमहल को पूर्ववर्ती माना जाता है, यानी पहले का माना जाता है। आगे बात करें तो 1632, किसको? 1632 ईस्वी में अहमदनगर को, किसको? अहमदनगर को मुगल काल में मिला लिया था। किसने? हम किसकी बात कर रहे हैं? शाहजहां की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? शाहजहां की। हाँ, क्लियर हो रहा है, शाहजहां की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में पूछते रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बात करें तो 1638 में, अभी किसकी बात करें? 1638 में अहमदनगर को मुगल काल में मिलाया गया था। आगे 1638 में 6 ईयर बाद अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर, कहाँ? दाहिने तट पर, हाँ दाहिने तट पर, क्या? ये नोट डाउन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शाहजहानाबाद, क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, शाहजहानाबाद। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कीजिए। किस लिए इन्होंने किया था? शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। किस लिए नींव डाली थी? क्योंकि आगरा से ये शिफ्ट करने वाले थे। क्या शिफ्ट करने वाली थी? अपनी कैपिटल दिल्ली को। किस ईयर में शिफ्ट किया था? 1638 में किया था। किसने किया था? किसे पढ़ रहे हैं हम लोग? शाहजहां को। क्लियर? कि कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, किसने किया था? शाहजहां की बात कर रहे हैं। एवरीथिंग इज क्लियर। शाहजहां का टाइमिंग स्टार्ट किससे हुआ था? हमने अभी देखा 1627 से। कब? 1627 तक। और टाइमिंग चला कब? 1657 तक। तो क्लियर हो गया। आगरा से दिल्ली का कैपिटल शिफ्ट करनी थी, आगरा से दिल्ली शिफ्ट करनी थी, तो कौन बना दिया? शाहजहानाबाद की नींव डाल दी। कहाँ? यमुना रिवर के दाहिने साइड पर। क्लियर? आगे देखते हैं। बात करें आगे बात करें तो आगरा, बस खत्म होने वाली क्लास दोस्तों, बस ठीक है, बस 5 स्लाइड बची बहुत जल्दी। आगे देखते हैं आगरा। कहाँ? आगरे में जामा मस्जिद का निर्माण पुत्री जहां आरा, क्या नाम था? पुत्री जहां आरा ने करवाई थी। हाँ, आगरे में जो आगरा का, कहाँ? आगरा का जामा मस्जिद है, उसका निर्माण शाहजहां की कौन? पुत्री जहां आरा। शाहजहां की पुत्री का नाम भी नोट कीजिए, जहां आरा ने करवाया था। आगे बात करें तो इनके शाहजहां के जो दरबारी कवि थे वशीधर मित्र, हरि नारायण मिश्र। ठीक है, वशीधर मित्र, हरिनारायण मिश्र कौन थे? संस्कृत कवि थे। हरिनारायण मिश्र कौन थे? संस्कृत कवि थे। ठीक है, वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। ठीक है, दो संस्कृत के, दोनों कैसे थे? दोनों क्या थे? ये दो संस्कृत के कवि थे। क्लियर? आगे चलते हैं। दरबार में प्रमुख चित्रकार, तो इनके दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फ़कीर। क्या नाम था? मोहम्मद फ़कीर मीर हासिम। क्या नाम था? दरबार के दो प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर मीर हासिम थे, और प्रमुख संगीतकार जो थे लाल खां था, और गुण समंदर। लाल खां कौन था? लाल खां था। कौन था? शाहजहां ने जो क्या किया था, जो लाल खां था उसे गुण समंदर, यानी कि अगर शॉर्टकट मैंने क्या कहा, अगर दो नाम मिलते हैं इसका मतलब क्या थी? उसकी उपाधियां थी। तो लाल खां को क्या? गुण समंदर की उपाधि दी। और जगन्नाथ हिंदी कवि, कौन? जगन्नाथ
नाम सुना है आप लोगों ना, हिंदी में जो 10th में पढ़ा होगा इनके समय जरूर। किसके समय? जगन्नाथ, हाँ, एवं जगन्नाथ जो क्या थे, जो हिंदी कवि था। कौन था? हिंदी कवि, ठीक है, हाँ। तो इनको भी एक उपाधि दी थी, क्या? महाकविराय। कौन सी उपाधि थी? महाकविराय की उपाधि जगन्नाथ को भी दी थी। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं शाहजहाँ के पुत्र के विषय में। तो शाहजहाँ के जो पुत्र थे उनका नाम देखते हैं, दारा शिकोह था। ठीक है, कौन था? दारा शिकोह था। तो दारा शिकोह ने क्या किया? बहुत सारे काम किया। भगवद गीता नंबर 1, योग शिष्ट, उपनिषद, रामायण, इन सब का अनुवाद फारसी में किया था। किसमें? फारसी में कराया था। किसमें कराया था? फारसी में, हाँ। भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद व रामायण, इन सब का अनुवाद किसमें कराया था? फारसी में कराया था। ठीक है, और किसने कराया था? मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। और ये किसे मानता था? ठीक है, और लिखा है, और इन्होंने उपनिषद जो भी थे हमारे ना, हाँ, शायद उनका भी अनुवाद करा था। हाँ, कन्फर्म है। किसने? उसने उपनिषद का अनुवाद कराया था। ठीक है भाई, समझ में आई बात है ना? कोई क्लियर, सब कुछ क्लियर हो रहा है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट पे। शाहजहाँ दिल्ली में कॉलेज का, शाहजहाँ ने दिल्ली में कॉलेज का निर्माण तथा दरुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई थी। क्या कराई थी? दिल्ली में कॉलेज का निर्माण तथा दरुल, क्या नाम है? तथा दरुल, क्या नाम है? दरुल बका नामक कॉलेज की, एक कॉलेज था, उसकी मरम्मत कराई थी। किसने? किसकी बात करें? शाहजहाँ की। ठीक है, आगे बात करते हैं। सितंबर 57 आ रही है मृत्यु खत्म होने वाली कहानी। सितंबर 57 में शाहजहाँ ने बीमार पड़ने पर अपने बेटों को, क्या नाम था? दारा शिकोह एक था, अगला था शाह सूजा था, औरंगजेब था, और मुराद बख्श को उत्तराधिकार के संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष करते हुए उन्होंने देखा क्या हुआ दोस्तों, हुआ कि जब वो बीमार पड़ गया तो उत्तर आपस में लड़ने लगे कि राजगद्दी कौन लेगा। ये जो है सभी जो कहने का मतलब है मध्यकालीन भारत की कहानी है, और इस समय प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा होता है, कुछ समस्याएं होती। इसीलिए तो हमको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, उससे हमको सीख मिलती है कि किस सिचुएशन में हमको क्या करना होगा। हिस्ट्री क्या एग्ज़ाम में जो है, अगर हम मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ लिए, IAS PCS बन गए, तो क्या वहाँ पर IAS PCS बनने के बाद क्या हमसे वहाँ हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? वहाँ कोई काम लगेगा? ऐसा नहीं। हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई आपके इसमें, तो उसका सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा? अगर आपको हिस्ट्री मालूम है तो आप ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ दिमाग लगाकर सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। तो क्या बात करें आगे, बात करें 18 जून। तो बेटों में क्या, इनके बेटों का नाम जरूर, दारा शिकोह था पहला, फिर शाह सूजा था, औरंगजेब था, मुराद बख्श था। इन सब में क्या हुआ? उत्तराधिकार यानी आपस में लड़ाई होने लगी। आगे बात करते हैं तो 18 जून, अब कहानी गड़बड़ा रही है, अब थोड़ा सा इमोशनल स्टोरी चल रही है। 18 जून को 1658 में 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। लीजिए क्या किया, पिता जैसे क्या करते हैं, अब क्या करते हैं इस समय, कोरे कापर पर सिग्नेचर ले लेते हैं, बस वैसा ही कुछ प्रोसेस था। औरंगजेब को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। अपने दूसरे भाई को क्या किया, अपने दूसरे भाई औरंगजेब को किसने, शाहजहाँ ने, कौन था, 18 जून 1900 में औरंगजेब ने, किसने, औरंगजेब ने अपने जो है पिताजी को बंदी बना लिया। कौन थे पिताजी, शाहजहाँ को औरंगजेब ने बंदी बना लिया। अब देखिए बंदी बना लिया तो क्या हुआ, 25 जून, कब, 25 अप्रैल 1658 1658 ईस्वी को दारा शिकोह ने और औरंगजेब दोनों बेटों, एक बेटे ने क्या दिया कि जो इनका बेटा था औरंगजेब, उसने अपने पिताजी को बंदी बना लिया। तो जब बंदी बना लिया तो कि जो है हम इनसे मतलब सिग्नेचर करा लेंगे, एक कुछ प्रोसेस रहा होगा, सिग्नेचर करा लेंगे, हमको मिल जाएगी सारी प्रॉपर्टी। लेकिन अगले बेटे ने क्या किया, विद्रोह शुरू कर दिया और दोनों में युद्ध हो गया। तो किसके बीच, दारा और औरंगजेब के बीच युद्ध, खटाखट मारपीट शुरू, यानी कि युद्ध शुरू, कोर्ट कचहरी शुरू, कचहरी चक्कर लगाना शुरू हो गया ना, कब वो भी केस फाइल करें, स्टे लगाएं, इस तरह शुरू कहानी। तो क्या हुआ, बीच धर्मट, किसमें, बीच धर्मट का युद्ध, क्या इसे क्या इसने किस नाम से जाना जाता है, इसका जरूर नाम है धर्मट का युद्ध। ये शायद 15 अप्रैल, कब, 15 अप्रैल को शायद हुआ था, हाँ 15 अप्रैल, 25 अप्रैल तो नहीं था, 15 अप्रैल,
कब, ये 25 गलत है, 15 अप्रैल को, हमको तो याद आ रहा है 15 अप्रैल होना चाहिए, 15 अप्रैल चेक कर लीजिएगा, 15 अप्रैल 1658 को शायद हुआ था। हाँ यही सही है, ठीक है, हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था ये, दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था। इसका क्या नाम था, धर्मट का युद्ध। क्या नाम था, धर्मट का युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। किस युद्ध के नाम से, धर्मट का युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस युद्ध में कौन किसकी पराजय हुई थी, कौन हार गया था, दारा। दारा क्या हो गया था, हार गया, और कौन जीत गया, औरंगजेब जीत गया। इसीलिए तो अगले, इसके बाद हम टॉपिक औरंगजेब को पढ़ेंगे, नहीं तो दारा सिकोह इसके बाद नया टॉपिक होता हमारा। अगली क्लास क्या होती, दारा सिकोह, लेकिन अगली क्लास क्या होगी हमारी, औरंगजेब की, ठीक है, क्योंकि ये जीत गया। जो जीत जाता है उसी को तो पढ़ते हैं, जो हार जाता है वो समझो बीत गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला एक और युद्ध था इनसे रिलेटेड, क्या नाम था, सामूगढ़। क्या नाम था, एक सामूगढ़ का युद्ध था जो हुआ था 1658 ईस्वी में, डेट 1658 ईस्वी में 29 मई, क्या दी, यस क्लियर, 29 मई क्या रही होगी, हाँ 29 मई रही, क्या रही, सामूगढ़ का एक युद्ध हुआ था 29 मई 1658 को, दारा और औरंगजेब के बीच। किसके हुआ था, दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था, है ना। और इस युद्ध में भी दारा फिर हार गया। दारा क्या हो गया, हार गया, दारा फिर अगली बार भी हार गया, दारा सिकोह, ठीक है, हार गया। आगे बात करें तो दारा सिकोह पता है ना कौन था, बड़ा बेटा था किसका, शाहजहां का। ये तो सारा क्लियर, ये आगे नेक्स्ट चलते हैं, बस खत्म। एक क्लास और बची, एक मतलब स्लाइड और बची। दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता था। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध, यानी आज कोर्ट लास्ट फैसला करेगी कि प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। अंतिम सुनवाई कोर्ट की, हाँ कोर्ट की अंतिम सुनवाई सारी जो है हो गई, जो है ना अंतिम सुनवाई 12 से 14 अप्रैल। कब हुई थी अंतिम सुनवाई, अंतिम सुनवाई हुई थी 12 से 14 अप्रैल को। कब हुई थी, 12 से 14 अप्रैल को हुई थी, देवराई की घाटी में 1659 को। इसमें भी दारा हार गया, दारा का काम खत्म, कल भी वकील तगड़ा करे रहे हैं ना। कौन, किसकी बात कर रहे हैं, किसने वकील तगड़ा किया था, हम किसके विषय में बात कर रहे हैं, कौन किसके विषय में पढ़ते चले रहे हैं, कौन जीता उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। तेरे से हम चिल्लाते गला दर्द करने लगा, ठीक है। अच्छा खासा वकील रहा, वकील ज़्यादा पैसा लिया होगा, हाँ तगड़ा वकील रहा। तो उसने क्या किया, इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई। किसकी, दारा की। दारा हार गया और इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई दारा सिकोह की। आगे बात करते हैं तो जीता कौन पूरे युद्ध में, कोर्ट में कौन जीता, औरंगजेब। आगे बात करें तो आगरा किला, किसकी बात कर रहे हैं, आगरा के किले में कैदी जीवन के 8वें साल, पिताजी को तो भाई कैदी बना लिया था, किसको, शाहजहां को। तो कैद था 31 जनवरी 1666 को, 31 जनवरी 1666 को 74 साल की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई। लेकिन शाहजहां हमारे लिए छोड़ गए एक ताजमहल, एक निशानी प्यार की, ठीक है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, सबको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बस आप इस चैनल तुरंत जो है इस वीडियो को लाइक करके, अगर नए हैं तभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नहीं तो लाइक करके इस वीडियो को लाइक करके सभी को शेयर कर दीजिए। अब अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब। यहाँ से शाहजहां की कहानी ख़त्म हो गई, शाहजहां की मृत्यु हो गई, शाहजहां हमारे लिए छोड़ गए एक ताजमहल, प्यार की निशानी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बैक टू बैक लाइव क्लास होंगी, कहीं जाइए मत। अगली फिर लाइव क्लास इसी के बाद तुरंत होने वाली है, ठीक है। अगर देखते हैं पॉसिबिलिटी हुई तो अभी, नहीं तो फिर कल। अभी रिमाइंडर चालू हो जाएगा, आपको अब हमारे चैनल पर रिमाइंडर मिल जाएगा कि अगली क्लास मेरी कब आने वाली है, ठीक है। चेक करते रहिए, तो ओके बाय, ठीक है एवरीवन। अब मिलते हैं आगे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, ओके, टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।